महिला सिर्फ यह साबित करना चाहती थी कि दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है। इस अजीब ख्याल के तहत वह कैमरा लेकर ताबूत में घुस गई और हाल ही में मरे एक शव के बगल में लेट गई। जब सब कुछ तैयार हो गया, ऊपर खड़े उसके भाई ने ताबूत का ढक्कन पूरी तरह से सील कर दिया। जैसे ही ताबूत के अंदर अंधेरा छा गया, लिसा ने तुरंत कैमरे को नाइट विजन मोड में सेट किया ताकि वह ताबूत के अंदर होने वाली किसी भी भयानक घटना को रिकॉर्ड कर सके। दरअसल वहाँ एक भयानक किंवदंती प्रचलित थी कि जो लोग जीवन में बहुत पाप करते हैं, उन्हें मृत्यु के कुछ दिनों बाद ताबूत में देवताओं द्वारा कब्र में यातना दी जाती है। हालांकि स्थानीय लोग इस पर पूरी तरह विश्वास करते थे, लेकिन लिसा इसे महज एक बकवास मानती थी और दृढ़ता से मानती थी कि ये भूत प्रेत की बातें सिर्फ धार्मिक लोगों को डराने के लिए घड़ी गई हैं। और उसके पास जो मृत अमीर व्यक्ति था, वह जीवन में एक बेहद दुष्ट और घटिया इंसान था। इसी वजह से उसने ये अजीब हरकत की ताकि दुनिया को साबित कर सके कि भूत प्रेत जैसी बातें महज बकवास हैं। जैसे ही रात के 12 बजे लिसा के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि वह एक नास्तिक था, लेकिन ऐसे बंद और अंधेरे माहौल में वह अपने आप ही डर महसूस करने लगा, कहीं अचानक कोई बुरी चीज सामने न आ जाए। अच्छी बात यह थी कि ताबूत के अंदर कोई असामान्य चीज नहीं हुई। चारों तरफ सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज और शव की सड़ांत थी। लिसा ने इस तरह बिना किसी बड़ी परेशानी के एक रात गुजार ली, जब तक कि अगले दिन उसके भाई ने ताबूत का ढक्कन नहीं खोला। तब जाकर लिसा ने चैन की सांस ली। राहत की सांस लेते हुए उसने तुरंत रिकॉर्डिंग की जांच की और पाया कि ताबूत में कथित कब्र की यातना कहीं नहीं दिखी। स्पष्ट है, वह किंवदंती महज लोगों को बेवकूफ बनाने वाली थी। इस भ्रामक किंवदंती को तोड़ने के लिए लिसा सीधे टीवी स्टेशन पहुंची ताकि मीडिया के माध्यम से सभी को बता सके दुनिया में न तो भूत प्रेत हैं और न ही कब्र में यातना जैसी कोई चीज। लेकिन जैसे ही वह रिकॉर्ड किया गया, वीडियो सार्वजनिक करने ही वाला था, स्क्रीन पर केवल एक काली तस्वीर दिखाई दी जो बिल्कुल भी पिछली रात ताबूत में रिकॉर्ड की गई फुटेज नहीं थी। इस रहस्य को सुलझाने के लिए लिसा ने तुरंत अपने भाई से पूछताछ की और सच्चाई वही निकली जो उसने सोचा था। उसके भाई ने चुपके से मेमोरी कार्ड बदल दिया था। भाई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लिसा भूत प्रेत के चक्कर में पड़े और न ही वह चाहता था कि वह अपने अतीत के दर्द में डूबी रहे। दरअसल लिसा भूत प्रेत के अस्तित्व को लेकर इतनी जिद्दी इसलिए थी क्योंकि बचपन में उसके साथ एक घटना घटी थी। भाई बहन का एक खुशहाल परिवार था, लेकिन किस्मत का कोई भरोसा नहीं। एक दिन उसके माता पिता की बेकरी में एक भगवान को मानने वाला धर्मांध व्यक्ति घुस आया। उसने पहले बहुत बुरे काम किए थे, इसलिए उसे डर था कि मरने के बाद उसे देवता की कब्र में यातना मिलेगी। इसी कारण उसने सड़क पर विस्फोटक से आत्महत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करने का फैसला किया ताकि मृत्यु के बाद उसे देवता की माफी मिल सके। लिसा के माता पिता ने जब यह देखा तो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे खुद उस व्यक्ति की विस्फोटक आत्महत्या की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर भाई बहन के मन पर गहरा आघात लगा। तब से लिसा ने अपने माता पिता की मृत्यु का दोष कट्टर धार्मिक लोगों पर मढ़ दिया और देवताओं से जुड़ी सभी कहानियों को मजाक समझने लगी। उसका मानना था कि अगर वाकई देवता होते तो बुरे लोगों को जीवित रहते ही सजा मिलनी चाहिए, मरने के बाद क्यों। इसलिए यह साबित करने के लिए कि क्या वाकई देवता मौजूद हैं या नहीं, उसने हिम्मत जुटाकर एक दुष्ट व्यक्ति के ताबूत में घुसने का फैसला किया ताकि वह यह साबित कर सके कि दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं है। और लिसा का पेशा एक वृद्धाश्रम की देखभाल करता था। वह मृत शरीर उसी अमीर बूढ़े व्यक्ति का था जिसकी देखभाल लिसा करती थी। वह व्यक्ति अपनी जवानी में बहुत ही बुरा और पापी था, इसलिए उसकी मौत के बाद लिसा के लिए वह कब्र की यातना को परखने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बन गया। उसे यह पता ही नहीं था कि पिछली रात जब वह बिना सोचे समझे अमीर आदमी के ताबूत में घुस गई, तभी से अजीबोगरीब घटनाएं उसके पीछे लग गई थी। इस पल ने लिसा को बुरी तरह डरा दिया क्योंकि वह आवाज मृत अमीर व्यक्ति की ही थी। शुरुआत में लिसा को लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है और अविश्वासी होने के कारण वह तुरंत अमीर व्यक्ति के जीवित रहते हुए वाले कमरे में परिणाम देखने पहुंची। नतीजा देखने लगे अगले ही पल। विश्वास न करते हुए उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें मली, लेकिन वह काली छाया फिर से अजीब तरह से गायब हो गई। तुरंत बाद एक बुजुर्ग महिला दरवाजे पर दिखाई दी। वह भी वृद्धाश्रम की निवासी थी। उसके बाद उसने लिसा को बताया कि उसका पति शायद नर्स के साथ अफेयर में है और लिसा से इसकी पुष्टि करने में मदद करने की विनती की। ये सुनते ही लिसा ने बिना कुछ कहे तुरंत दरवाजा खोल दिया और वास्तव में उसकी सहकर्मी बूढ़े आदमी के साथ प्रेमालाप कर रही थी। जब यह सब सामने आया तो बूढ़े आदमी ने जल्दी से समझाया कि यह एक गलतफहमी थी, लेकिन बुजुर्ग महिला कैसे मान लेती। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन साथी इतनी उम्र में भी बेवफाई करेगा और उसने अपने जीवन साथी को श्राप दिया कि यह बेवफा आदमी मरने के बाद जरूर भगवान की सजा पाएगा। और बूढ़े आदमी के इस व्यवहार से बुजुर्ग महिला इतनी परेशान हुई कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा। जब वह शांत हुई तब उसने अपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी अंगूठी गलती से वॉशिंग मशीन में गिर गई थी। मजबूरी में बुजुर्ग महिला को वॉशिंग मशीन के अंदर जाना पड़ा अपनी अंगूठी निकालने की कोशिश करने के लिए, लेकिन अनजाने में उसका हाथ वॉशिंग मशीन के स्टार्ट बटन पर दब गया। इस क्रिया के साथ बुजुर्ग महिला का शरीर हिलने से लगभग टूट गया। अंत में उसके बाल वॉशिंग मशीन में फंस गए, जिससे ड्रम मुश्किल से रुक पाया। इसके बाद बुजुर्ग महिला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वॉशिंग मशीन से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया और अपने चेहरे की त्वचा खींच ली, जिससे बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। जब बुजुर्ग महिला के पति को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने इस सब का दोष अपने आप पर लगाया। अगर वह और छोटी नर्स गड़बड़ न करते तो उसकी पत्नी की इतनी दर्दनाक मौत न होती। और लिसा, जो बुजुर्ग महिला की देखभाल करने वाली थी, स्वाभाविक रूप से बहुत शर्मिंदा थी। लेकिन बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत के कारण लिसा हर रात बुजुर्ग महिला को अपने को पुकारते हुए सुनती थी, जिससे परेशान होकर वह सो नहीं पाती थी। मजबूरी में उसे एक आत्मा से बात करने वाले व्यक्ति को ढूंढना पड़ा, यह देखने के लिए कि क्या मृत बुजुर्ग महिला की कोई अधूरी इच्छा है। जल्द ही आत्मा से बात करने वाला व्यक्ति अपना अनुष्ठान शुरू कर देता है। उसके कुछ मंत्र पढ़ने के बाद बुजुर्ग महिला जल्द ही उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। मम्मी, पापा, मम्मी, बेटी, तुम उनके साथ करती हो या नहीं?
अच्छा बेटी, तुम क्या कर रही हो? माँ उनसे तलाक ले रही है, उनके साथ घर में वे कपड़े नहीं बदल सकते। सुनकर यह सुनते ही लिसा तुरंत अंदर कूद पड़ी। दयालु होने के कारण वह आत्मा के प्रवेश में विश्वास नहीं करती थी और मानती थी कि यह सब आत्मा से बात करने वाले व्यक्ति की बकवास है। बड़ी आपदा से बचने के लिए उसने जल्दी से पर्दे खोलकर इस आत्मा से बात करने के अनुष्ठान को रोक दिया। फिर भी यह त्रासदी को रोक नहीं पाया। रात को जब वह और छोटी नर्स बातें कर रही थी, तभी मर चुकी बुजुर्ग महिला का पति अचानक हमला कर बैठा और लगभग छोटी नर्स को चाकू मार ही देता। लिसा को अपनी सहकर्मी के साथ पागलों की तरह भागना पड़ा, लेकिन बूढ़ा आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसे विश्वास था कि अगर वह नर्स को मार देगा तो उसे अपनी पत्नी और भगवान की माफी मिल जाएगी। अच्छा हुआ कि लिसा ने उसे समय पर बाहर बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही नर्स मुड़ी, वृद्धाश्रम के एक अन्य बूढ़े आदमी ने नर्स को चाकू मारकर मार दिया। दरअसल वह बूढ़ा आदमी भी एक वफादार धार्मिक व्यक्ति था। वह नर्स द्वारा शादीशुदा पुरुष को फुसलाने को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने भगवान की जगह सजा दी। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके सहकर्मी भी मानते थे कि वह बहुत पापी है और छोटे चाकू से खुद को बार बार घायल करने लगे। इस क्षण लिसा पूरी तरह से टूट गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने लोग बिल्कुल ही बेकार हैं। ये साबित करने के लिए कि दुनिया में भूत प्रेत नहीं है, लिसा रात में बाहर आई। उसने मृत अमीर आदमी की कब्र खोदी। उसने सोचा कि अगर भगवान वाकई मौजूद है तो अमीर आदमी के शव को निश्चित रूप से सजा मिली होगी। लेकिन उसने ताबूत का ढक्कन खोला तो अंदर का दृश्य देखकर वह वहीं अवाक रह गया। अंदर लेटे अमीर आदमी का शव अचानक गायब हो गया। इस सब को समझने के लिए लिसा जल्दी से नीचे कूद गई, लेकिन अगले ही पल लगातार मिट्टी अंदर आने लगी, जैसे उसे वहीं दफनाना चाहती हो। जब चारों ओर सब शांत हो गया तो लिसा ने डर के साथ पाया कि अमीर आदमी की कब्र अजीब तरह से बड़ी हो गई थी। बचने के लिए लिसा को टॉर्च लेकर चारों ओर चू को ढूंढना पड़ा। हालांकि इसी समय गुफा से एक अजीब आवाज आई। जब वह आवाज की ओर गई तो उसने पाया कि वह मृत अमीर आदमी था। इस पल डर के मारे लिसा के हाथ पांव फूल गए, लेकिन वह चाहे कहीं भी भागी, उसे कब्र का बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अगले ही पल अमीर आदमी उसकी ओर झपटा। जब वह नहीं जानती थी कि क्या करना है तो वह अजीब तरह से फिर से शव के पास पहुंच गई। दरअसल पहले जो कुछ भी हुआ था वह ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके भ्रम थे। उसने अपने भाई को बचाने के लिए चिल्लाया, लेकिन कितना भी पुकारने पर कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि इस समय एक जहरीला सांप ताबूत के छेद से अंदर घुस गया। सांप के अमीर आदमी के शव में घुसने के साथ अगले ही पल लिसा ने कैमरे से एक ऐसा दृश्य रिकॉर्ड किया जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। शव धीरे धीरे उठ बैठा और उसके मुंह से दर्द भरी डरावनी आवाजें निकलने लगी। इस क्षण लिसा डर से चिल्ला उठी और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, अमीर आदमी के सिर को एक हथौड़े से कुचल दिया गया और उसके चेहरे पर काला खून छिड़क गया। इस क्षण तक लिसा को एहसास हुआ कि कब्र में कथित यातना वास्तव में मौजूद थी। अब वह इतनी डरी हुई थी कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई थी। वह सिर्फ लगातार माफी मांग सकती थी, भगवान से अपने अनादर के लिए क्षमा मांग सकती थी और वादा कर सकती थी कि वह भविष्य में सम्मान के साथ रहेगी और कभी भी भगवान को परेशान या अपमानित नहीं करेगी। इसी समय ऊपर से उसके भाई ने आखिरकार ताबूत का ढक्कन खोल दिया और बहुत मेहनत के बाद वह अपनी इस मौत से खेलने वाली बहन को ताबूत से बचाने में कामयाब हुआ। इसके बाद भाई बहन एक दूसरे का सहारा लेकर वहां से भाग गए और फिल्म का अंत हो गया।